राधे राधे मेरे दर्शकों, भक्ति मार्ग पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, मैं कौन हूँ। मैं एक मनुष्य हूँ। क्या मैं एक चेतन प्राणी हूँ? रक्त मांस हड्डियाँ में बना हुआ एक शरीर हूँ। प्राणी जगत में सबका अंदर तो प्राण होता है, रक्त मांस हड्डियाँ में बना हुआ होता है। ये सवाल अपने आप से पूछिए, जरूर पूछिए। शरीर का अंदर में एक आत्मा होता है जो कि परमात्मा का ही अंश होता है। हम परमात्मा का अंश हैं। जब आत्मा निकल जाएगा हम जड़ हो जाएंगे, मतलब हमारा मृत्यु हो जाएगा। मेरा शरीर मतलब सबका शरीर तीन चीज़ को लेकर बना हुआ है। एक स्थूल शरीर है जो कि हम ऊपर से देखते हैं, रक्त मांस हड्डियाँ होता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। और एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें से हमारा बुद्धि विवेक सब जागृत होकर रहता है। जैसे मोबाइल का सिम कार्ड है, उसका अंदर में सारा चीज़ छप जाता है, मतलब सूक्ष्म शरीर है। और वो ही मरने की बाद शरीर से अलग हो जाता है, क्योंकि आपका स्थूल शरीर जो ये धरती पर ही रह जाता है। लेकिन हमारा मृत्यु होने के बाद वो सूक्ष्म शरीर फिर हमसे अलग होकर वो स्वर्ग या नरक जो भी हो निकल जाता है। वो मरने के बाद शरीर से अलग हो जाता है। और एक कारण शरीर है जिस कारण से हमको मनुष्य शरीर मिलता है। ऐसे कहा जाता है कि गीता में लिखा हुआ है कि हमारा पाप पुण्य को लेकर हमारा शरीर धारण कराया जाता है। जैसे सब प्राणी का हुआ है, इस प्रकार मनुष्य भी एक प्राणी है। उसको भगवान अलग प्रकार का बुद्धि विवेक दे रखा है, जिस कारण से हमको मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ होता है और उसका अंदर में बुद्धि और विवेक भी होता है। और उसको सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जीवन मिलता है। सूक्ष्म शरीर को ही सुख दुख कष्ट इत्यादि भोगना पड़ता है। हमारा शरीर तो तीन प्रकार हो गया। अभी एक मन, ये पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये सब क्या होता है? ये सब ये जगत में ये पराप संसार के लिए, ये जो प्रकृति के लिए ही बना हुआ है और ये यहाँ ही रह जाता है। हम जब मरते हैं तो ये मन इंद्रिया सब ये प्रकृति का ऊपर में ही रह जाता है। क्या हमारा कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है? हाँ, हर जन्म में हमारा कर्म का फल भोगना पड़ता है जब तक हमारा मोक्ष नहीं हो जाता। कर्म का फल का हिसाब से हमको अलग अलग प्रकार का शरीर धारण कराया जाता है। भाग्य क्या है? जो अच्छा कर्म या बुरा कर्म हम हमारा जीवन काल के अंदर करते हैं उसको ही भोगना पड़ता है इसी जन्म में और आगे के जन्म में। उसको ही भाग्य कहता है। जैसे आप परीक्षा में कुछ भी लिख दिया, अच्छा लिखा है तो अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा और बुरा लिख दिया तो आपको रिजल्ट आपका खराब हो जाएगा। इस प्रकार आपका भाग्य बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है, आपको भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमको कभी बुरा कर्म नहीं करना पड़े। जैसे इस प्रकार आप काम करिए। जैसे 10 दिन पहले हमने क्या खाया था आज हमको याद हो नहीं रहता। इसी प्रकार 2, 3, 4 जन्म पहले हमने कौन सा कर्म किया था, इसी प्रकार हमको याद नहीं रहता है। लेकिन ये सब भगवान जी का रिकॉर्ड में रहता है।
आप को क्या लग रहा है हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये हमारा चॉइस है? नहीं, आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य के लिए शास्त्र का हिसाब से कर्म करना अनिवार्य होता है। इसीलिए क्योंकि हमारे पास भगवान बुद्धि और विवेक दे रखा है। जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, रेलवे में, बैंक में, रोड में रूल तोड़ नहीं सकते हैं, इसी प्रकार हमारा जीवन काल में कर्म जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कर्म को हम तोड़ नहीं सकता है। जो तोड़ता है उसके लिए दंड विधान है। इसलिए शास्त्र का हिसाब से चलिए। और आप कौन है, ये सवाल आपको बार बार पूछिए, क्योंकि मनुष्य को बहुत गर्व और अहंकार और छल कपट ईर्ष्या द्वेष ये सब आ जाता है। ये प्रकृति से ही वो ग्रहण करता है, आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए हमेशा बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं कौन हूँ। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है सबको समझने के लिए। आप ज़रूर इसको समझ लीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।